किसान को बड़ा क्रोध आया, उसने सीधा जाके उस गधे को मार डाला। अब जो गधे का मालिक था उसे रोष आया कि मेरे गधे को क्यों मारा। तो वो जाके किसान को मारना चाहता था, पर किसान तब घर पे नहीं था, तो उसने उसकी पत्नी को मार डाला, बच्चों को मार डाला। किसान को रोष आया वापस, तो किसान ने जाके उसके घर पे उसके बच्चे और बच्चों को मार डाला। तो यहाँ पर सेठ को मार डाला सबसे पहले, फिर सेठ की पत्नी और बच्चे को वापस रोष आया, तो उन्होंने जाके किसान को मारने की कोशिश की। भाग्यवश किसान तो बच गया, लेकिन वापस सेठ की जो पत्नी और बच्चे थे वो सब मर गए। किसान अपने सिर पे हाथ दे के बैठा रहा और फिर सोचने लगा कि ये सब क्या हो गया, क्यों हो गया। उसने शैतान आके उसके बाजू में बैठा तो कहा कि ये सब कैसे हो गया, क्या हो गया, किसने किया, क्यों किया। उस शैतान ने कहा, मैंने तो सिर्फ गधा छोड़ा था, बाकी सब जो भी किया करने वाले तुम लोग खुद ही थे। छोटी सी कहानी है, लेकिन सीख इतनी मिलती है कि हम छोड़ने वाला गधा कोई और होता है, पंथवाद का जहर भरने वाला कोई और होता है, परंपरावाद का जहर भरने वाला कोई और होता है, और हम श्रावक उसमें पिसाते जाते हैं, लपेटे जाते हैं। निष्प्रही संत है, ना परंपरावाद में पढ़ते हैं, ना पंथवाद में पढ़ते हैं, ना संतवाद में पढ़ते हैं। जैसा जहाँ जो चल रहा है, केवल व्यक्ति को आत्मा का बोध हो जाए, अपना भान हो जाए, अपना ज्ञान हो जाए, जिनेंद्र भगवान की असाधना ना हो। इसी रूप से जो जितने पिछीधारी है, जितने कमंडलधारी है, उन सबकी सभी श्रावक दिल से सेवा शुश्रूषा करते रहे, सबका धर्म ध्यान में जीवन हो, कर्मों का आश्रव रुके। इसी रूप से जिनकी निरंतर प्रवृत्ति रहती है, धर्मोपदेश रहते हैं, उसी भगवान महावीर की परंपरा पे चल रहे हैं। भगवान महावीर की परंपरा हम सभी जानते हैं। समोशरण लगाता तो चतुर्विध संघ विराजमान था, मुनि भी थे, आरिका भी थी, श्रावक भी थे, श्राविका भी थी। ऐसा नहीं कि केवल जो जवान हो या जो भागने फिरने लायक हो उनको रख लिया, बाकी सबकी उपेक्षा कर दी। ये एकमात्र ऐसा विशाल चतुर्विध संघ इस भारत की धरा पर विराजमान है, पूरे विश्व में विराजमान है, जो भगवान महावीर की परंपरा को जैसा शास्त्रों में लिखा है उसी रूप से फॉलो कर रहा है। सोशल मीडिया का लोग गलत तरीके से प्रचार कर रहे हैं। बचे हुए थोड़े बहुत जैन हैं, हम सभी जानते हैं, सभी स्ट्रगल कर रहे हैं। कभी मंदिर गिरा दिए जाते हैं, कभी साधुओं को विहार में एकदम अनुकूलता ना हो पाए, जितनी प्रतिकूलता कर दी जाए वैसे कार्य किए जाते हैं, फिर भी श्रावक जाग नहीं पाते हैं। और उसमें भी जिनके मन में पाप होता है, वो जब कोई कुछ सही कार्य भी कर रहा होता है, उसे गलत तरीके से पब्लिसाइज किया जाता है सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज करके, फिर भी श्रावक सोए हुए रहते हैं। ऐसा क्यों? साधु तो कुछ नहीं कहेंगे, वो तो यही बोलेंगे कि व्यक्ति अज्ञानता से, मोह से, अंधकार में सोया हुआ है, इसलिए अपन उसके लिए दया भाव रखो, क्षमा भाव रखो, उसको भी कभी ना कभी जागृति आएगी। लेकिन श्रावक की धर्म के विरोध करने वालों के लिए हिंसा का त्याग नहीं होता है। श्रावकों को आवाज उठानी चाहिए, जो इस रूप से हमारे साधुओं को मीडिया के प्लेटफॉर्म पर ले जाके बदनाम करते हैं या उनके लिए कुछ भी अपशब्द बोलते हैं, तो श्रावकों को सिर नहीं हिलाना है, उनको पूरी ताकत से ऐसे व्यक्तियों का विरोध करना है, चाहे उनको गवर्नमेंट सपोर्ट लेना पड़े, साइबर क्राइम में जाना पड़े। रिलीजन को लेके तो इंडिया में काफ़ी एक सॉफ्ट कॉर्नर है गवर्नमेंट को लेके भी, कि आप किसी को भी ऑफेंड नहीं कर सकते। तो इस बिल्कुल खुले रूप से अगर हमारे साधुओं के लिए कोई टीका टिप्पणी कर रहा हो, तो हमें उसके लिए बिल्कुल कुछ ना कुछ आवाज़ उठा के उसके लिए रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए। ऐसे चैनलों को स्टॉप करवाना चाहिए, बंद करना चाहिए। यहाँ पर आपके जावद नगर का आज 1101वां दिन है और आचार्य भगवान पूरे संघ सहित, अभी तो ये आधा संघ ही है, आधा संघ ईडर में और अन्य भी जगहों पर अपनी आचार्य भगवान की प्रभावना कर रहा है। भगवान महावीर के जिन शासन की प्रभावना में रथ है, आचार्य भगवान के आशीर्वाद से शिविरों की भी योजनाएं हो रही है और वहाँ पर संघस्थ माताजियाँ कंटिन्यूअस
नई जनरेशन को एक धर्म ध्यान कैसे करना, धर्म के मार्ग पर कैसे लगे रहना, आचार्य भगवान के आशीर्वाद से उसी प्रयासरत है। अभी भी सभी बालिकाओं को संस्कारों के रूप में अभी यहाँ पे एक प्रण दिलाया गया। ये जनरेशन आगे हमारे धर्म को बढ़ाने वाली है, ले जाने वाली है। साधुओं का आगमन होता है तो बच्चों में भी संस्कार आते हैं, उनके कानों में धर्म के जो शब्द पढ़ते हैं वो एक इमेज बन जाती है और वही आगे तक कैरी फॉरवर्ड होता जाता है। आचार्य भगवान का परम उपकार है। इतनी गर्मी, भीषण गर्मी बोलेंगे जिसे, जिसमें लोग भी बाहर घूमना पसंद नहीं करते, ऐसे समय पे आचार्य भगवान विहार करते हैं। नाक में से खून निकल गया, नाखौरी फूट गई, फिर भी स्टॉप नहीं हुए, निरंतर विहार किया। और उसके बाद भी वहीं खुले में, जैसे शास्त्रों में लिखा होता है ना कि साधु किसी की वसति का दान भी हो जाए, फिर भी कोई एक जो निष्प्रयी साधु होगा वो नेचुरल एनवायरनमेंट ही पसंद करेगा। तो उस जयसमन के झील के वहाँ आचार्य भगवान ने खुले में विश्राम किया, पूरे संघ जितने मुनिराज थे सभी ने। और रात में जो लेपर्ड आ गया, पैंथर आ गया, फिर भी वो भी नमस्कार करके जा रहा है बिना किसी साधुओं को छुए। वहीं से दरवाजा भी खुला था, जो एक मेन गेट बना हुआ है वन विभाग वाला, वो जाली भी खुली थी, ऐसा नहीं था वो लॉक था। तो चाहता तो वहाँ आ सकता था, किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता था। ईडरगढ़ पर भी आचार्य भगवान ने, जहाँ वो जो पैंथर के रुकने की जगह थी ना, बिल्कुल उसी स्थान पे जहाँ का रास्ता भी नॉर्मली श्रावक पहुंचेंगे भी नहीं, ऐसे स्थान पर पहले गए और फिर वहाँ पर ऐसे अनुकूलता तो क्या, वही चट्टान थी, चट्टान पे विराजमान हो गए, वहाँ की मिट्टी ली और वहीं केशलोच कर दिया। इतनी निष्प्रहता, लोगों को चांदी की थालियां लगती है केशलोच करने के लिए, यहाँ पे तो राख की भी आवश्यकता नहीं है, वहीं की मिट्टी उठा ली, वहीं केशलोच करके निकल गए। ऐसे दिगंबर संत अगर हमारी सबसे बड़ी धरोहर है और हमें आज उनके दर्शन करने मिल रहे हैं, तो हमें किसी भी तरह से उनका संरक्षण करना चाहिए। उनकी भक्ति तो हम कर ही रहे हैं, पूरी भक्ति है दिल में, वचन से, मन से, लेकिन काय रूप से भी, कि जहाँ जहाँ असाधना हो रही हो उस चीज को हम किस रूप से स्टॉप कर पाए, ये हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है, धर्म के प्रति भी, गुरुओं के प्रति भी। इसी भावनाओं के साथ आचार्य भगवान के चरणों में नमोस्तु। जय बोलो आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की।